दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए गए। HRD मंत्री ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति 12 मई को मनाया गया। सिंगर लिटिल रिचर्ड जी का निधन हो गया। राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। इंद्रशेखर चतुर्वेदी MNRE के सचिव नियुक्त हुए। शेष इकाइयों के लिए लीड रेट में वृद्धि दर्ज की गई। अहमदाबाद में कैशलेस होम डिलीवरी की शुरुआत हुई। FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया। CSIR NAL ने गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर विकसित किया। कांग्रेस दिग्गज जे रत्नाकर राव जी का निधन हो गया। बेटी राइट का निधन हो गया। बेंगलुरु ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा। सैमसंग एंड सोफी के बीच डेबिट कार्ड लॉन्च करने पर करार हुआ। भारत ने मिशन सागर शुरू किया। IIT मद्रास ने PPE टॉफिंग इकाई को डिजाइन किया। दीपा मलिक ने सेवानिवृत्त की घोषणा की। भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट तैयार की गई। असम में स्वाइन फ्लू से 13,000 से अधिक सुअर मरे। सरफरेसी अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू होता है। ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्यों को अनुदान के लिए 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। आपको पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो NK सिंह हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह अनुदान मई 2020 के लिए पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल सहित अन्य राज्यों के राजस्व में कमी या राजस्व घाटे के बाद के नुकसान को कवर करते हैं। राजस्व घाटा राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर व्यक्त करता है। HRD मंत्री ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मानसिक संकट में है। इस हेल्पलाइन भरोसा का उद्देश्य संस्थान के छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। तो अगर कोई भी मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता चाहता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति 12 मई को मनाया गया। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का विषय नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ है। नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ। WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित भी किया है। सिंगर लिटिल रिचर्ड जी का निधन हो गया। गायक लिटिल रिचर्ड, जो रॉक एंड रोल के संस्थापक पिता थे, का निधन 2020 में हो गया। रिचर्ड ने अपने करियर की शुरुआत 1956 में टूटी फ्रूटी से की थी, जिसके बाद उन्होंने उसी वर्ष में लॉन्ग टेल शैली और रिप इट अप जैसी कई हिट फिल्में दी। उनकी अन्य हिट फिल्में 1957 में ल्यूसले और 1958 में गुड गोली मिस मौली है। राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया। पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का मई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने लोकसभा में रायचूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कल्याण कर्नाटक यानी पुराने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। नाइक 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इंद्रशेखर चतुर्वेदी MNRE के सचिव चुने गए। इंद्रशेखर चतुर्वेदी ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यानी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव बन गए हैं वो कौन है? इंद्रशेखर चतुर्वेदी। उन्होंने आनंद कुमार जी का स्थान लिया है। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी सचिव थे। वह इससे पहले झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवारत थे। शेष इकाइयों के लिए लीड रेट में वृद्धि। केंद्र सरकार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी शेष इकाइयों के लिए पट्टे के किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी।
कोविड-19 महामारी के कारण लीज रेट में शेष इकाइयों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पहली तिमाही के लीज रेट का भुगतान सभी शेष इकाइयों के लिए 31 जुलाई 2020 तक के लिए टाल दिया जाएगा। अहमदाबाद में होम डिलीवरी कैशलेस होगी। अहमदाबाद में होम डिलीवरी को 15 मई 2020 से अनिवार्य रूप से कैशलेस बना दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो अहमदाबाद के द्वारा किया जा रहा है। दवा और दूध बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों को 14 मई 2020 तक बंद कर दिया गया है। सभी वितरण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियंत्रण क्षेत्र से किसी भी डिलीवरी बॉय को नियुक्त न करें। सभी डिलीवरी बॉयज़ को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने की जरूरत होगी और अनिवार्य रूप से दस्ताने पहनने होंगे। FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 अप्रैल 2020 को भोपाल में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश इस प्रकार की अभिनय योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। FIR आपके द्वार योजना का एक पायलट परियोजना के रूप में 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन 11 मंडल मुख्यालयों पर है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो पायलट परियोजना है, यहाँ पे एक वर्ड आया है पायलट परियोजना। पायलट परियोजना का अर्थ ये है कि पहले ये एक छोटे क्षेत्र में इस योजना को लागू करके देखा जाएगा। कोई पायलट परियोजना आती है तो उसको पहले एक छोटे से जगह में इनिशिएट किया जाता है। अगर वहाँ पे कारगर होता है तो वो पूरे राज्य में या एक बड़े पैमाने पर उसको लागू कर दिया जाता है। इसको हम पायलट परियोजना के नाम से जानते हैं। CSIR NAL ने गैर इनिशिएटिव वेंटिलेटर विकसित किया। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL बेंगलुरु के 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में नॉन इनिशिएटिव DPAP वेंटिलेटर विकसित किया है। इससे कोविड-19 मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। यह एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज लूप एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें बिट इन बायोकेमिकल 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड एंड कपलर है, जिसके साथ हेपा फिल्टर अत्यधिक कुशल पार्टिकुलर एयर फिल्टर है। कांग्रेस दिग्गज जे रत्नाकर राव जी का निधन हो गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जूडी रत्नाकर राव का मई 2020 में निधन हो गया। रत्नाकर राव को 1989, 1999, 2004 में बुग्राम निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित आंध्र प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुना गया था। वो 2006 से 9 के दौरान YS राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में बंदोबस्ती के लिए मंत्री थे। बेटी राइट का निधन हो गया। ग्रैमी विजेता गायिका और गीतकार बेटी राइट का मई 2020 में निधन हो गया। 1970 की दशक की उनकी हिट फिल्मों में क्लीन अप वुमेन और वेयर इज लव शामिल थी। उन्होंने 1968 में 15 साल की उम्र में अपना पहला डेब्यू एल्बम माई फर्स्ट टाइम अराउंड रिलीज किया। राइट का जन्म बेसी रेजिना नारिस के रूप में 1953 में मियामी में हुआ था। बेंगलुरु ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेंगलुरु निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। यह लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करेगा। प्राणवायु जागरूकता कार्यक्रम अपने रक्त में निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों की मदद करने का प्रयास है, ताकि उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले वे खुद को जल्दी से जल्दी जांच सकें। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल ने तेल अवीव में, यानी कि जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा। तो आपको दोस्तों कन्फ्यूजन एक चीज़ की हो सकती है कि इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। तो आपको बता दें कि भारत जो है इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानता है, जबकि जेरूसलम राजधानी अमेरिका मानता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि इजराइल की राजधानी क्या है, तो हम भारत की दृष्टि देखेंगे कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, ना कि जेरूसलम। टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और अब तक वह ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कवि हैं। कवि ने एक कविता भी रची थी जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। अमार सुनार बांग्ला नाम से एक राष्ट्रगान को बांग्लादेश का राष्ट्रगान चुना गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ये भी हमारे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हमारे आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैमसंग एंड सोफी के बीच डेबिट कार्ड लॉन्च करने पर करार हुआ। सैमसंग ने 2020 की गर्मियों में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। सैमसंग कार्ड लॉन्च करने के लिए अमेरिका स्थित निजी फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ साझेदारी करेगा, जिसे कैश मैनेजमेंट अकाउंट द्वारा समर्थित किया जाएगा। सैमसंग एक मोबाइल फर्स्ट
मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रहा है। भारत ने एक मिशन सागर शुरू किया। हमने कल के एक शॉर्ट नोट में हमने डिस्कस भी किया था कि मिशन सागर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को इस वीडियो के साथ पिन कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। 10 मई 2020 को मिशन सागर शुरू किया गया। यह चल रही कोविड-19 महामारी के बीच हिंद महासागर में 5 द्वीपों के लिए सरकार की पहुंच का एक हिस्सा है। इसके अलावा मिशन सागर के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना पोत जो केसरी है, INS केसरी, मालदीव गणराज्य में पोर्ट ऑफ माले में प्रवेश करेगा ताकि उन्हें 600 टन खाद्य प्रावधान प्रदान किए जा सके। IIT मद्रास ने PPE डॉफिंग इकाई का डिजाइन किया। IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने सरकारी चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज के लिए एक PPE डॉफिंग इकाई का डिजाइन और विकास किया है। डॉफिंग इकाई के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट्स द्वारा उनके CSR के जरिए वित्तीय सहायता आई। प्रोफेसर कोसी वर्गीज और अरुण जयचंद्रन ने अस्पताल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर इकाई का निर्माण किया। दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में अधिकारिक पद पर नहीं रह सकता, इसलिए इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 2016 के ग्रीष्म पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट तैयार हो गई। कोलकाता की एक बायोटेक फर्म ने भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी कोविड परीक्षण किट का अनावरण किया है। इससे पहले ही 1 मई 2020 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से मंजूरी मिल गई थी। नया रियल टाइम PCR किट GCC बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। DIAG श्योर nCoV-19 डिटेक्शन ऐसे कही जाने वाली इस किट में एक चरण QRT-PCR मास्टर मिक्स प्राइमर और जांच और RNA टेम्पलेट्स नियंत्रण शामिल हैं। असम में स्वाइन फ्लू से 13,000 से अधिक सुअर मर गए। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से असम के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में 13,000 से अधिक सुअर मारे गए और एक व्यक्ति संक्रमित होने की खबर भी आई। इससे राज्य में पशुपालन से जुड़े सैकड़ों लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो गई। ये संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है और असम में 9 जिलों में से मौत की खबर भी आ चुकी है। एसएफ को पहली बार फरवरी 2020 में असम में पाया गया था। सरफेसी अधिनियम सरकारी बैंकों पर लागू होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला किया कि वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति विहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन राज्य और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर लागू होंगी। इस निर्णय के साथ राज्य और बहुराज्य सहकारी बैंक की समितियां अब अपना बकाया वसूलने के लिए परिसंपत्तियों को जब्त और बेच सकती हैं। ये होती है सरफेसी अधिनियम। ड्यूस वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन उन 17 पत्रकारों में शामिल हैं जिन्हें ड्यूस वैली का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। यह एक व्यक्ति या पहल को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिसमें मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई हो। पुरस्कार वर्ष 2015 से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यानी ड्यूस वैली फ्रीडम आपको पत्रकारिता से संबंधित है और यह सन 2015 से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।